के दुखी जेड़ा इस दर ते आवे, होके दुखी जेड़ा इस दर ते आवे, सतगुरु प्यारा उसनू गल नाल लावे, सतगुरु प्यारा गल नाल लावे। इता कोल भी खांदे ने हर वेले, इता कोल भी खाते ने हर वेले, ओ तेनू बेड़ा ना आवे ते मैं की करा, तेनू बेड़ा ना आवे ते मैं की करा, हाँ तेनू लुटना ना आवे ते मैं की करा। बोलो सदगुरुदेव महाराज की, शिवा के बिहारी लाल की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की, मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की, आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की, मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की, गीता माता की भगवती गीता माता की, गीता माता की भगवती गीता माता की, आओ मिल सब आरती गाए भगवती
भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। कर्म भक्ति और ज्ञान की धारा भक्ति और ज्ञान की धारा धोवे मन का कलमश सारा। कोई मन का कलमश सारा त्रिवेणी संगम ये प्यारा। मेरी संगम ये प्यारा। आओ करे स्नान पाए कृपा सुख दाता की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। जीवन का उत्थान है गीता। जीवन का उत्थान है गीता। भारत की पहचान है गीता। भारत की पहचान है गीता। मानवता की मुस्कान है गीता। मानवता की मुस्कान है गीता। राग द्वेष भव भय नाश दुख शोक तराता की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। समता त्याग सिखावन हारी। समता त्याग सिखावन हारी। योगेश्वर की वाणी न्यारी। योगेश्वर की वाणी न्यारी। वात्सल्यमय गीता प्यारी। वात्सल्यमय गीता प्यारी। प्रेम करुण मुदिता अद्भुत आनंद प्रदाता की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। करुणामयी माँ करुणा कर दो। करुणामयी माँ करुणा कर दो। श्री कृष्ण कृपा का ऐसा वर दो। कृपा का ऐसा वर दो। रोम रोम में भाव ये भर दो। रोम में भाव ये भर दो। सुख दुख मान अपमान सभी है लीला विधाता की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। गीता माता की भगवती गीता माता की। गीता माता की भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाए भगवती गीता माता की। बोलिए गीता माता की जय। भगवान का पावन नाम 2 मिनट के लिए सभी मिलकर उच्चारण कर लें भाव से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा, हे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा। मेरे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा, मेरे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा। छूटे न कभी फिर साथ तेरा, छूटे न कभी फिर साथ तेरा। छूटे न कभी फिर साथ तेरा, छूटे न कभी फिर साथ तेरा। सुमिरन में करूं दिन रात तेरा, सुमिरन में करूं दिन रात तेरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। कृष्ण देवाय कृष्ण देवाय। सद्गुरुदेवाय सद्गुरुदेवाय। परमाराध्य ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की असीम कृपा, श्री कृपा बिहारी जी की कृपा, गीता प्रेरणाओं के साकार स्वरूप पूज्यपाद गुरुदेव का आशीर्वाद, और हमारे परम स्नेही परम आदरणीय बहुत ही सौम्य संत पूज्यपाद बालजी महाराज का एक सहज स्वाभाविक स्नेह जो ठीक 1 वर्ष के पश्चात फिर से यहाँ इस पावन प्रेरक और तपापूत स्थान में भगवान श्री राधा कृष्ण की छत्र छाया में 3 दिन के लिए गीता सत्संग का ये संयोग बना। आज उसका प्रथम दिन पूज्य महाराज श्री बालजी महाराज जो इस स्थान की
मूल प्रेरणा हैं और जिनके त्याग और तप का ही परिणाम ये स्थान और ये सारा भाव है। ऐसे महाराज श्री के त्याग तप को वंदन और सभी पूज्य संत चरणों में नमन करते हुए प्रार्थना के वाक्यों के साथ आओ 3 दिवसीय सत्संग में प्रवेश करें। एक बार सभी प्रार्थना के वाक्य उच्चारण कर लें। मेरे नाथ, सभी बोलें, मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नारायण 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 नारायण। हमारे भारत की जो ग्रंथ परंपरा है वो बहुत विराट, बहुत व्यापक है। 4 वेदों से लेकर ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, जो हमारी ग्रंथ परंपरा के भी मूल हैं, और उसके बाद हमारी अनेक स्मृतियाँ और स्मृति शास्त्रों में ही आगे पुराण, उसके पश्चात महाभारत को देखें तो अपने आप में संपूर्ण परंपराओं को अपने आप में संजोए हुए 1,00,000 श्लोकों का बृहद ग्रंथ। रामायण को देखें तो वाल्मीकि रामायण, और उसके बाद रामायण के भी अलग अलग स्वरूप श्री रामचरितमानस तक गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित, और ऐसे ही ढेरों शास्त्र, कहीं प्रस्थानत्रयी के रूप में ब्रह्मसूत्र हैं, उपनिषद हैं और भगवत गीता है। ढेरों शास्त्र हैं, ढेरों शास्त्र। लेकिन जहाँ तक बात भगवत गीता की है, ऐसा कुछ नहीं गीता में कि जो अन्य शास्त्रों से अलग हो। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि सब ग्रंथों में जो बात विस्तार से कही गई, खोल के कही गई, वो भगवत गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने सार रूप में उपदेशित किए, उसका उपदेश किया। कुल मिला के 18 अध्याय हैं गीता जी में, केवल 700 श्लोक हैं गीता जी में। लेकिन हर श्लोक अपने आप में जीवन को अच्छे से, प्रेम से, शांति से, सद्भाव से जीने की एक बहुत सुंदर, बहुत अनूठी प्रेरणा है हर श्लोक। भगवत गीता का यदि सीधे शब्दों में कहा जाए क्या भाव है, भगवत गीता जीना सिखाती है। जीवन को जिया कैसे जाए। भगवत गीता इस अनमोल, देव दुर्लभ मनुष्य जीवन को जीवन की महत्ता समझ करके अच्छे भाव से जीने की एक प्रेरणा है। ये बिल्कुल सही है कि आज से 5157 वर्ष पूर्व एक ऐसे वातावरण में गीता उपदेश हुआ जहां दोनों सेनाएं आमने सामने युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। अर्थात पूरी तरह से युद्ध का वातावरण था।
कलह क्लेश का वातावरण था, अशांति का वातावरण था, पूरी तरह ऐसा वातावरण था जहाँ कहीं भय व्याप्त था, कहीं शोक, कहीं दुख, कहीं कई तरह की आशंकाएं, चिंताएं जहाँ वातावरण में भरी पड़ी थी। और ऐसे वातावरण में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। बहुत से लोग पूछते हैं, कहते हैं कि भगवान कृष्ण को कोई दूसरी जगह नहीं मिली थी क्या गीता जैसा उपदेश देने के लिए? युद्ध की भूमि में उपदेश क्यों दिया, जहां दोनों सेनाएं आमने सामने, सैन्योरुभयोर मध्ये विषिदंतम इदं वचः, सैन्योरुभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में विषिदंतम इदं वचः, विषादग्रस्त अर्जुन को भगवान ने ये वचन कहे, अर्थात अपना उपदेश दिया। इसका कारण क्या है? कारण ये कि भगवान जानते थे कि आज तो ये महाभारत यहाँ इस रूप में है, लेकिन आने वाले टाइम में ये महाभारत कई रूपों में समाज में दिखाई देगी, कई रूपों में। और हम देख भी रहे हैं आज कहीं जीव के अंदर महाभारत होती है, अंदर की अशांति, अंदर कहीं ना कहीं वृत्तियों का क्लेश, राग द्वेष, क्रोध आवेश ये भरा होता है। कहीं आप बाहर देखें किसी न किसी तरह के द्वंद्व जो हैं, किसी न किसी तरह के संघर्ष जो हैं, स्ट्रगल्स जो हैं, वो अपने आप में महाभारत का रूप है। तो महाभारत केवल तब हुई थी ऐसा नहीं, महाभारत युद्ध केवल वही हुआ था ऐसा नहीं, वो तो हुआ था, लेकिन महाभारत आज भी है। तब भी महाभारत में से शांति और सद्भाव का एक गीत पूरे विश्व के लिए गुंजारित हुआ था, जिसको हम प्यार से, श्रद्धा से, आदर से श्री गीता जी, श्रीमद् भगवद गीता बोलते हैं। और आज भी किसी भी तरह के महाभारत संघर्षों की जो है उसमें अगर कोई शांति दिला सकता है वो गीता ग्रंथ है। सीधे शब्दों में कहें तो भगवद गीता शांति की अचूक प्रेरणा है। और शांति की बात करें तो सबको शांति चाहिए। जीवन में अगर कोई पूछे कि जीवन की सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग क्या है, डिमांड क्या है, जीवन में हम चाहते क्या हैं, और कुछ नहीं। जीवन में हमारी जो मूलभूत मांग है, बेसिक डिमांड है, वो है शांति। हर कोई शांति चाहता है, सब शांति चाहते हैं, अशांति कोई भी नहीं चाहता। किसी ने भी इच्छा प्रकट नहीं की होगी कि मेरे जीवन में अशांति आ जाए। आप जो यहाँ बैठे हैं या नहीं भी बैठे, किसी से पूछना अशांति चाहते हो क्या, कोई नहीं कहेगा कि मुझे अशांति चाहिए। सब एक ही बात कहेंगे, शांति बनी रहे, शांति चाहिए। हाँ, एक उदाहरण हम प्राय कहते हैं, ग्रंथों में एक उदाहरण जरूर मिलता है जहां दुख मांगे गए, और वो भी कहीं और नहीं, किसी मंदिर में जाकर नहीं, वो भी तब जब स्वयं भगवान कृष्ण साक्षात उस समय अवतरित थे, सामने खड़े थे और कुंती से कह रहे थे, बुआ मेरे से कुछ मांग। कुंती ने कहा, कृष्ण मैंने पहले कभी कुछ मांगा क्या? भगवान ने कहा, नहीं बुआ, आज मेरा मन है, तू कुछ मांग। और हम सब जानते हैं
कि कुंती ने जो मांगा, एक बार तो भगवान कृष्ण भी बिल्कुल भौचक्के रह गए, हैरान रह गए कि ये मांग भी कोई कर सकता है क्या। कुंती कहती है, कृष्ण मेरा दामन फैला हुआ है आपके आगे, इसमें विपत्तियां डाल दो, विपत्तियां डाल दो कृष्ण। विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, भौत्य दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। विपदा संतु, मेरे दामन में विपत्तियां डाल दो कृष्ण। भगवान कृष्ण कहते, बुआ क्या हो गया तुझे, कोई दुख भी मांगता है क्या। सब लोग तो आते हैं सुख की मांग करते हैं, लेकिन मैं स्वयं तेरे सामने खड़ा होकर तेरे से कह रहा हूं मां, और ऐसे समय में तू दुख मांग रही है, जबकि पूरा जीवन पहले से दुख में निकला। ये घटना उस समय की है जिस समय युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया था, और भगवान कृष्ण उसके पश्चात हस्तिनापुर से द्वारका वापस लौट रहे थे। ये तब की बात है। भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ दुख मांगने की चीज नहीं, तू कुछ और मांग। कुंती ने कहा, कृष्ण मैंने एक बार कह दिया ना, मुझे दुख, मेरी झोली में विपत्तियां डाल दो, लेकिन क्यों। तब कुंती ने कहा कि कृष्ण मैं जानती हूं मेरा सारा जीवन अनेक प्रकार की विपत्तियों में, दुखों में बीता है, लेकिन अब जबकि मेरा पुत्र राजा बना है, मुझे लगता है कि जीवन के इस चौथे प्रहर में आकर के कहीं मैं राज सुखों में लिप्त होकर के कृष्ण तुझे ना भूल जाऊं। क्योंकि जब जब मेरे जीवन में कोई विपत्ति आई, तब तब मैंने तुझे पुकारा, केवल तुझे, कहीं और मेरा ध्यान नहीं गया। और जब जब याद आई, जब जब पुकारा, तब तब मुझे सहारा मिला, और उस सहारे से दुख भी मेरे ऊपर अपना प्रभाव नहीं बना पाए। दुखों में भी मैं मन ही मन पूरी शांति का अनुभव करती रही। क्यों? क्योंकि मन में एक विश्वास था, एहसास था कि मेरा कृष्ण मेरे पास है, मेरा कृष्ण मेरे साथ है। अर्थात कुंती ने दुख मांगकर भी जीवन का आनंद मांग लिया, क्योंकि वास्तविक आनंद, वास्तविक शांति वही है जहां भगवान कृष्ण, जहां भगवान है, जहां कृष्ण भाव है, जहां कृष्ण प्रेम है, जहां कृष्ण कृपा है, वास्तविक शांति वही है। लेकिन भगवान को भूल करके केवल संसार से सुखों की चाह करके, चाह रख रख करके जीव कामनाओं में उलझता 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 ही चला जाता है, और वही कामनाएं जीव के बंधन का कारण बनती हैं। ठीक है, अशांति का कारण बनती है, तनाव दबाव का कारण बनती हैं, और भगवद गीता उसी तनाव को समाप्त करके फिर से शांति से जीने की एक प्रेरणा देने वाला शास्त्र। गीता का उपदेश महाभारत युद्ध में हुआ। थोड़ी सी भूमिका बनाकर हम किस प्रवेश करेंगे गीता की कुछ प्रेरणाओं की ओर, क्योंकि 3 दिन वैसे तो महीनों चलता रहे, गीता का भाव पूरा होने वाला नहीं, लेकिन कुछ कुछ प्रेरणाएं हम गीता की ढूंढेंगे जीवन के लिए। गीता का उपदेश अर्जुन को दिया गया,
क्यों दिया गया? क्योंकि अच्छा भला अर्जुन जब महाभारत युद्ध प्रारंभ हो रहा था उससे पूर्व अर्जुन बिल्कुल निश्चिंत था, शांत था, प्रसन्न चित्त था। कहीं भी जीवन में अर्जुन कभी किसी भी कष्ट के आगे झुका नहीं, किसी परेशानी में रोया नहीं, अर्जुन गिड़गिड़ाया नहीं। 2-2 बार 12-12 वर्ष का वनवास अर्जुन ने काटा और वनवास को भी एक अपने लिए अवसर बनाया। वनवास में भी निराश ना होकर बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ पाया। जैसे अभी ये कोरोना काल, पिछला वर्ष तो पूरा कोरोना की भेंट चढ़ा। हाँ, ये भगवान की कृपा है कि यहाँ का वार्षिक उत्सव पिछले वर्ष भी उत्साह से हुआ और इस वर्ष भी यहाँ का वार्षिक उत्सव होने तक कोरोना से काफ़ी राहत मिल गई। वरना 1-1.5 महीना पहले तक जो कोरोना का दबाव था उसमें तो कोई उत्सव संभव ही नहीं थे। तो वातावरण बना, तो उस समय भी एक बात आई कि कोरोना को जीवन की निराशा ना बनाओ, एक अवसर बनाओ, एक अवसर बनाओ, उसमें से भी कुछ सदुपयोग करने का। और ढेरों लोगों ने कोरोना काल में अपने पाठ बढ़ाए, चिंतन बढ़ाया, जाप बढ़ाया, कोरोना काल में यज्ञ हुए। और यही तो भारत का गौरव है, जो और देशों की अपेक्षा यहाँ का मनोबल बढ़ाता रहता है, यहाँ एक ऊर्जा बना रहे, वो यही गौरव है जो भारत में और देशों में क्यों कोरोना का प्रभाव कहीं कहीं अधिक अपने देश से रहा, मृत्यु दर बहुत अधिक रही। किस कारण से? क्योंकि वहाँ ये वातावरण थोड़े ना है, ये सत्संग का, भजन कीर्तन का, या जैसे कल ये शोभा यात्रा की दिव्यता होगी, या जिस ढंग से वर्षों वर्ष यहाँ लोग आते हैं, महामंत्र जाप करते हैं, पाठ करते हैं और उस आनंद में रहते हैं, तो ये वातावरण भारत से बाहर कहीं थोड़ा ना है, उन लोगों को नसीब थोड़ा ना है ये वातावरण। तो यहाँ एक अलग सी दिव्यता है। अभी मकर संक्रांति के दिन जब हम गंगा जी प्रातःकाल स्नान के लिए गए और सर्दी तो चरम पे थी, वहाँ हमने महाराज जी देखा इतने इतने बुजुर्ग लोग, माताएं सुबह 5-5:30 बजे गंगा जी में डुबकियां लगा रही हैं। हर हर गंगे हर हर। हमने कहा ये है भारत का दर्शन, ये है भारत का गौरव, जिस कारण से भारत में कोरोना को भी लगता है कि यहाँ मैं ज़्यादा देर नहीं टिक सकता, कि यहाँ तो कोरोना में भी और भयंकर सर्दी में लोग डुबकियां लगा रहे हैं सुबह सुबह गंगा जी में। विल पावर स्ट्रांग है, आस्था मजबूत है, भाव मजबूत है और इसीलिए मन दृढ़ है। तो ये गौरव भारत का है। बात चल रही थी कि कोरोना काल में भी जिन्होंने इसको एक अवसर बना लिया, और जाप करेंगे और पाठ करेंगे और सिमरन करेंगे और कोई यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, समय का सदुपयोग इस रूप में करेंगे, उनकी मानसिक क्षमता बढ़ी, एक अच्छा अवसर बना। ऐसे ही अर्जुन जब वनवास में भी गया परेशान नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ। वनवास में जाकर भी उसने कहीं भगवान शंकर का तप किया, उन्हें रिझा करके उनसे पाशुपत अस्त्र ले लिया, कहीं देवों की उपासना करके उनसे शक्तियां बटोर ली। पूरे वनवास को अर्जुन ने निराशा की ओर नहीं, एक अच्छे अवसर की ओर बना लिया। और एक प्रेरणा है ये कि जब जब कोई प्रतिकूल परिस्थिति बने संसार में, भगवान ना करे कि बने, लेकिन जब कोई बने तो ये एक प्रेरणा है कि उस परिस्थिति के आगे घुटने नहीं टेक देने, उस परिस्थिति के आगे झुक नहीं जाना,
उस परिस्थिति को इस रूप में लेना है कि ऐसी परिस्थिति में जैसे कुंती ने दुखों में भी भगवान को पुकारा, जैसे द्रौपदी ने चीरहरण की एक भयंकर विपदा थी उस समय भी प्रभु के आगे हाथ खड़े करके उन्हें ही पुकारा, मुझे एक तेरा सहारा है, मुझे एक तेरा सहारा है। दो लाइनें हम भी पुकार लेते हैं उसी भाव में। मुझे एक तेरा सहारा है, मुझे एक तेरा सहारा है, हरि तो मुझे प्राणों से प्यारा है, हरि तू मुझे प्राणों से प्यारा है, हरि तो मुझे प्राणों से प्यारा है, हरि तू मुझे प्राणों से प्यारा है। डोलती जीवन नैया का, डोलती जीवन नैया का, डोलती जीवन नैया का, डोलती जीवन नैया का, प्रभु एक तू ही किनारा है, प्रभु एक तू ही किनारा है, मुझे एक तेरा सहारा है, मुझे एक तेरा सहारा है। गुजारा हर हाल में कर लूंगा मैं, गुजारा हर हाल में कर लूंगा मैं गुजारा हर हाल में कर लूंगा मैं, गुजारा हर हाल हर में कर लूंगा मैं, नहीं बिन तेरे गुजारा है, नहीं बिन तेरे गुजारा है, नहीं बिन तेरे गुजारा है, नहीं बिन तेरे गुजारा है। मुझे एक तेरा सहारा है, मुझे एक तेरा सहारा है। तेरा सहारा है, ये एक तेरा सहारा है। मैं तेरा हूँ बस एक तेरा, मैं तेरा हूँ एक तेरा, मैं तेरा हूँ बस एक तेरा, मैं तेरा हूँ मैं एक तेरा, तू मेरा है बस एक मेरा, 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 तभी तो मैंने तन मन वारा है, तभी तो मैंने तन मन वारा है, तभी तो मैंने तन मन वारा है, तभी तो मैंने तन मन वारा है। मुझे एक तेरा सहारा है, मुझे एक तेरा सहारा है, मुझे एक तेरा सहारा है, मुझे एक तेरा सहारा है।
निराशा ने जब जब घेरा मुझे, 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 प्रभु जी मैंने तुमको पुकारा है, 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 मुझे एक तेरा सहारा है, मुझे एक तेरा सहारा है, हरि तो मुझे प्राणों से प्यारा है, हरि तो मुझे प्राणों से प्यारा है, मुझे एक तेरा सहारा है, मुझे एक तेरा सहारा है। तो इसमें प्रेरणा ये मिलती है कि संसार में परिस्थितियों की उठा पटक तो चलती ही है, कभी धूप कभी छांव, कभी धूप निकलती है गर्मी लगने लगती है, फिर बादल छा जाते हैं, फिर ठंडक। ये उठा पटक परिस्थितियों की भी, वातावरण की भी, कभी गर्मी कभी सर्दी, कभी मान कभी अपमान, कभी लाभ कहीं हानि, कहीं जीत कहीं हार, कहीं संयोग कहीं वियोग, कहीं सुख कहीं दुख, कहीं जीवन कहीं मृत्यु। ये उठा पटक जो है ये आज की नहीं है, ये जब से ये सृष्टि बनी तब से लेकर आज तक ये संसार ऐसे ही चल रहा है। विचलित नहीं होना, घबराना नहीं, लड़खड़ाना नहीं। जब कुछ ऐसा लगे द्रौपदी को याद कर लेना कि उसने पुकारा था ना कृष्ण को, कुंती को याद कर लेना कि उसने केवल कृष्ण का ध्यान किया। जब जब कुछ ऐसा लगे मीरा को याद कर लेना कि विष के प्याले के समय में भी मीरा का विश्वास नहीं टूटा, सुमिरन नहीं छूटा, तब भी ध्यान कृष्ण में रहा। तो एक प्रेरणा है। अर्जुन के साथ यही हुआ। वनवास काल में भी अर्जुन विचलित नहीं हुआ, तब भी तप किया, भजन किया, देवों से भी शक्तियां सिद्धियां अर्जुन ने इकट्ठी कर ली। लेकिन महाभारत युद्ध के समय जैसे ही युद्ध का वातावरण बना अर्जुन विचलित हो गया। पहली बार देखते ही सामने कि भीष्म पितामह, द्रोण, सगे संबंधी, रिश्ते नाते सब, वहां पहली बार अर्जुन विचलित हुआ। और सच्ची बात बताएं वो ये है कि ये भगवान कृष्ण की अपनी एक लीला थी। वो चाहते थे कि अर्जुन ऐसा बन जाए कुछ देर के लिए। जैसे आप देखें रावण की क्या मजाल थी कि सीता जी का हरण करके ले जा पाता। राम दिखने में सामान्य लीलाधारी लग रहे, सामान्य पुरुष लग रहे थे, लेकिन उनकी हर अदा, पूछो पार्वती जी से कि जब वेश बदल के भी आई तो प्रभु राम ने पहचान लिया या नहीं पहचान लिया। मां अकेली क्यों आई हो, भगवान शिव कहाँ है। घटना हम सब कथा का प्रसंग जानते हैं, उनसे क्या छिपा हुआ। लेकिन वो उनकी लीला थी कि किसी निमित्त से कुछ ऐसा कारण बने रावण का वध हो। और इसीलिए छाया सीता को रावण के पास भेजा था। वास्तविक सीता तो तुम पावक मह करहु निवासा, वास्तविक सीता पहले अग्नि की भेंट कर दी थी। और इसीलिए अग्नि परीक्षा भी
भगवान जानते थे कि सीता जी के अस्तित्व पर आंच आ सके ये सारी पृथ्वी नहीं हिल जाएगी, जानते थे, लेकिन उनकी लीला थी। अग्नि परीक्षा केवल उस वास्तविक सीता को वहां से लेने के लिए और छाया सीता को अग्नि की भेंट फिर देने के लिए। लेकिन लीला और बहुत घटनाएं हैं ऐसी जहां प्रभु ने अपनी लीला से हमारे जैसों को समझाया, सिखाया। जैसे एक बात और आप देखें प्रसंग के स्पष्टीकरण के लिए कि व्रज की गोपियां पूरी तरह प्रेम मानो साक्षात व्रज गोपी के रूप में प्रकट हुआ है। प्रेम का एक अनूठा उदाहरण है गोपियां, आदर्श है गोपियां प्रेम की। नारद जी ने जब भक्ति सूत्रों में ये कहा कि भक्ति प्रेम रूपा है, सा तवस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च, कि भक्ति क्या है, परम प्रेम रूपा है। और उदाहरण क्या दिया, कैसी है भक्ति, कैसी होनी चाहिए, यथा व्रज गोपिका नाम, जैसे व्रज की गोपियों का प्रेम। तो वहां तो अहम का प्रश्न ही नहीं था, लेकिन भगवान हमारे जैसों को सिखाना समझाना चाहते थे कि साधना की किसी भी अवस्था में जाकर जरा भी अहंकार नहीं मन में पालना, जरा भी अहंकार नहीं आने देना, नहीं तो सारी की सारी साधना पीछे रह जाएगी। और इसीलिए बताया कि जिस समय रास की भूमिका तैयार थी, जितनी गोपियां उतने कृष्ण, जहां गोपी वहीं कृष्ण। लेकिन जैसे ही मन में जरा सा अहम आ गया कि हमने अपने बल पर कृष्ण को अपने वश में कर लिया, जैसे ही ये भाव आया गोपियां देखती रह गई, कृष्ण वहां थे ही नहीं। और हमारे जैसों के लिए सीख कि भजन करो अच्छी बात है, पाठ करो अच्छी बात है, करना ही चाहिए। जीवन का सार ही क्या है अगर भजन पाठ नहीं करेंगे तो? जीवन का आधार ही क्या है बिना भजन पाठ के? सेवा करो, करनी ही चाहिए, क्योंकि अहंकार को गलाने का सबसे बड़ा साधन सेवा है। विनम्र भाव से सेवा, ये सब करने चाहिए आध्यात्मिक अनुष्ठान। लेकिन कभी भूल कर भी ये नहीं सोचना कि मैंने इतनी सेवा की, मैं इतना जाप करती हूँ, मैं इतना पाठ करता हूँ, मैं इतना भजन करता, ये नहीं सोचना। ये सोचना है कि प्रभु की कितनी कृपा है कि उन्होंने अपनी सेवा के लिए हमें चुना है। प्रभु की कितनी कृपा है कि वो सुबह जल्दी से जगा कर उठा करके हमारे से हमारा नाम सिमरन करवा, अपना नाम सिमरन करवा लेते हैं। ये प्रभु की कृपा है, हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं, इसमें अहम नहीं आना चाहिए। कि जहां अहम आ गया वहीं किसी भी आध्यात्मिक क्रिया का प्रभाव वहीं सीमित हो जाएगा। ये प्रेरणा है। और जितनी भी लीलाएं हैं भगवान की या भगवान के परम भागवत महापुरुषों की जितनी लीलाएं हैं वो सब हमारे लिए प्रेरणाएं हैं। अगर कोई ले सके तो अर्जुन कभी विचलित नहीं हुआ, लेकिन यहाँ भगवान गोविंद चाहते थे कि कुछ देर के लिए अर्जुन के अंदर का मोह जाग जाए। उस मोह के कारण अर्जुन शोक और धीरे धीरे विषाद में आ जाए और भगवान को अवसर मिल जाए
महाभारत की युद्ध भूमि में गीता का उपदेश देने के लिए। और इसीलिए गीता उपदेश के लिए पात्र प्रभु ने चुना अर्जुन को। गीता उपदेश महाभारत युद्ध में हुआ। क्यों हुआ ये आपको बताया गया। जीवन के संघर्ष ही महाभारत हैं और उनमें विजय भगवद गीता उसका मूल मंत्र है। अर्जुन को क्यों गीता उपदेश दिया गया? अर्जुन के मोह शोक को मिटाने के लिए। और सच बात ये भी है कि आज हम सब अर्जुन ही तो हैं। आज हम सब उसी भूमिका में हैं और इसीलिए हमें यही मानना चाहिए कि गीता का उपदेश हमारे लिए है, हमारे लिए। भगवान कृष्ण ने हमारे सुख चैन के लिए गीता का उपदेश दिया है, हमारी मानसिक शांति के लिए गीता उपदेश दिया है। एक एक मंत्र गीता का अपने आप में अलौकिक प्रेरणा है, अचूक प्रेरणा है। 18 अध्याय हैं गीता जी के। हर अध्याय के नाम के साथ एक शब्द आता है, वो शब्द है योग। ये संकेत इसलिए कि हम पहले समझ लें कि गीता है क्या। क्योंकि कई बार ये होता है, हम ये मान लेते हैं कि गीता तो साधु सन्यासियों के काम का ग्रंथ है। कई लोग ये मान लेते हैं कि गीता तो कई मंदिर में पूजा का ग्रंथ है। कई लोग ये सोच बैठते हैं कि कोई जब संसार से विदा लेने लगे ऐसे अवसर पर उसे गीता सुनानी चाहिए, वहाँ के लिए है गीता। हम बुरा नहीं, देखो साधु सन्यासियों के लिए तो है ही है। साधु सन्यासी तो मुख्य काम ही यही है कि नाम जपो, नाम जपाओ। सिमर 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 सुख पावे, आप जपे औरन नाम जपावे। संत तो वेश अलग हो सकते हैं, लेकिन संत की लक्षणा क्या है? आप जपे औरन नाम जपावे। हमारा श्री को हम देखते हैं इसमें, और कितना इस क्षेत्र में कहीं प्रभात फेरियां, कहीं किसी रूप में नाम जाप की एक पूरी लहर। तो ये स्वाभाविक संत का एक काम। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, महाराज श्री, आप तो शायद हमारे गुरुदेव के दर्शन आपने भी, हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि यादे हक करना कराना। आपको पता है कि वहाँ थोड़ा उर्दू फारसी का भी प्रयोग होता था। यादे हक अर्थात परमात्मा की याद, करना कराना है फकत साधु का काम। देखो शब्द आप देखें, वहां भी कहा ना, आप जपे औरन नाम जपावे, अर्थात पहले आप जपे फिर औरों को जपाए। यादे हक पहले करना फिर करवाना। ये नहीं कि खुद तो हम करें ना और दूसरों को कहें कि तुम नाम जाप करो। जैसे मान लो घर में आजकल के वातावरण में, आजकल के मम्मी पापा खुद तो बैठे हो टीवी के आगे और बच्चा चल दूसरे कमरे में पढ़, चल दूसरे कमरे में पढ़, टीवी नहीं देख। अरे भाई तुम तो खुद तो टीवी के आगे बैठे हो, बच्चा कैसे मानेगा तुम्हारी बात? बच्चे को वही तो प्रेरणा मिलेगी ना, जो देखेगा वहीं से सीखेगा। तो इसीलिए शास्त्र कहता है कि पहले आप जपे फिर औरन नाम जपावे। और हमारे गुरुदेव कहा करते थे, यादे हक करना कराना है फकत साधु का काम, खल्क को रास्ता दिखाना है फकत साधु का काम।
तो साधु सन्यासी तो करेंगे ही, पाठ भी करेंगे, जाप भी करेंगे, लेकिन गीता केवल वहां के लिए है ऐसा नहीं। कोई मृत्युशैया पर, डेथ बेड पर हो, वो उसके लिए उसके पास गीता पाठ करो, उसका भी लाभ है निश्चित, नुकसान नहीं, अच्छा है। कि भले ही कोई कौमा में भी होगा ना, ये बात बड़े ध्यान की है, कौमा में भी कोई पड़ा होगा तो भी अंदर के जीव को कहीं ना कहीं, जब तक चेतना अंदर है तब तक वो चेतना सुन रही होती है, ग्रहण कर रही होती है। जब तक वो चेतना है अंदर। और अभी भी तो देखो ना कि कौन सुन रहा है, वो चेतना है तो ही तो सुन पा रहे हैं ना। जब चेतना निकल जाती है तो शरीर कुछ सुन पाता है क्या? मुर्दा शरीर कभी बोल पाता है क्या? मुर्दा शरीर कुछ सुन पाता है क्या? देख पाता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? चेतना हट गई। अब भी ये ध्यान रखें, अहंकार नहीं कि वो चेतना है अंदर तो ही सुन पा रहे हैं, तो ही बोल पा रहे हैं, तो ही देख पा रहे हैं। हाँ, कौमा की अवस्था में भी अंदर का चीज सुन रहा, इसलिए वहां भी गीता सुनाए, लाभ तब भी होता है निश्चित, लेकिन जीवन को गीता का गीत बनाए, जीवन काल में गीता पढ़ें। आपको मिलेंगे ऐसे ढेरों सूत्र मिलेंगे जिनसे हमें लगेगा कि अच्छा, जीवन की ये प्रेरणा है। हर अध्याय गीता का, हर अध्याय के नाम के साथ एक शब्द है योग, अर्थात गीता जी का प्रत्येक अध्याय परमात्मा से योग करवाने की एक प्रेरणा है, परमात्मा से मिलाने की एक प्रेरणा है। गीता का हर 18 के 18 अध्याय, और पहला अध्याय तो अद्भुत नाम है अर्जुन विषाद योग। विषाद कहते हैं डिप्रेशन को, आजकल की भाषा में कहें तो डिप्रेशन की स्थिति जो है वो होती है विषाद की स्थिति। अर्जुन उस अवस्था में चला गया था और गीता ने वहां से भी उबारा, और अर्जुन फिर वही आनंद के गीत गाने लगा। तो एक प्रेरणा है गीता कि दुखी जीवन को, दुखी मन को भी यदि कोई सुखी कर सकता है, वो गीता का भाव है। बस एक और बात कह करके आज विश्राम की ओर चलेंगे, कल थोड़ा और विस्तार करेंगे। एक प्रश्न उठता है यहाँ गीता के इस भाव को, बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि जब ये कहा जाता है कि गीता का हर अध्याय जीव को परमात्मा से मिलाने की एक प्रेरणा है, प्रश्न उठता है कि परमात्मा से मिलना क्यों जरूरी है? बरसाना जाओ या वृंदावन भी एक बड़ा भाव स्वाभाविक, वहाँ कई रसिक जन गुनगुना रहे होते हैं, राधा रानी से मिलना बहुत जरूरी है। ये भाव अभी हम 5-4 दिन पहले श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन मंगला में गए सुबह। तो जब मंगला में गए, वृंदावन थे, तो मंगला में इतने उल्लास के साथ ये भाव चल रहा था और सब लोग उसमें डूबे हुए थे इस भाव में। 2 पंक्तियां महाराज जी की अनुमति हो तो 2 पंक्तियां गुनगुना दो। राधा रानी से मिलना बहुत जरूरी। राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी,
बड़ा जरूरी है। रानी से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी हो, बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, हो मिलना बड़ा जरूरी। राधा हो राधा हो राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी। रानी से मिलना बड़ा जरूरी, वो श्यामा प्यारी से मिलना बड़ा जरूरी। श्यामा प्यारी से मिलना बड़ा जरूरी। बोलो राधा रानी की जय। जो मैं होती पवन बसंती झोंका बन कर आती, हाँ मैं होती पवन बसंती झोंका बन कर आती, जो मैं होती बिला चमेली चरणों में बिछ जाती, हाँ मैं होती बिला चमेली चरणों में बिछ जाती, ना बन पाई हवा का झोंका, बन पाई हवा का झोंका, ना बन पाई हवा का झोंका। बन पाई हवा का झोंका, और ये मेरी मजबूरी राधा हो राधा, राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी। रानी से मिलना बड़ा जरूरी, हो श्यामा प्यारी से मिलना बड़ा जरूरी। श्यामा प्यारी से मिलना बड़ा जरूरी। श्राद्ध की क्यों जरूरी है? क्यों भगवद गीता के हर अध्याय में योग, और क्यों बार बार ये प्रेरणा कि परमात्मा से मिलन? को बहुत सीधी सी बात, जीव परमात्मा का अंश है। हम इसी विषय को अगले दिनों में विस्तार करेंगे। इस जीवन में दो यात्राएं चलती हैं साथ साथ। एक यात्रा इस शरीर की है, एक यात्रा अंदर के जीव की है। और एक सिद्धांत की बात है कि जो जिससे बना है उसे वही मिलना है, बिना मिले उसकी मुक्ति नहीं, उसकी शांति नहीं। शरीर बना है 5 तत्वों से, भूमि रापो अन्न वायु खम, ये 5 तत्व गीता जी के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में आता है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, रामचरितमानस की भाषा। और गुरबाणी में भी सीधी बात, 5 तत्व का तन रच्यो, जान्यो चतुर सुजान, जहीं ते उपजो नानका, लीन ताही में मान। शरीर 5 तत्वों से बना है, इसे 5 तत्वों में मिलना है। और इसीलिए शरीर की यात्रा चलते चलते इसका अंतिम पड़ाव जो है वो है शमशान। वहीं जाकर ये तत्व तत्वों में मिलते हैं। शरीर की यात्रा पूरी, और उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना किसी को, वो तो अपने आप ये यात्रा जा रही है उसकी, उस पड़ाव की, उस मंजिल की ओर। कईयों ने ये प्रयास तो किए कि हम बच पाए वहां से, लेकिन कोई नहीं बच पाया, कोई भी नहीं। क्यों? शरीर 5 तत्वों का पुतला 5 तत्वों में समाना है। तो एक यात्रा है शरीर की, एक यात्रा है अंदर के जीव की।
मृत्यु जीव की यात्रा का अंतिम पड़ाव नहीं है, वो शरीर की यात्रा का अंतिम पड़ाव है। क्योंकि जीव को तो जिसका ये जीव है उससे मिले बिना न शांति है न मुक्ति है, और ये जीव परमात्मा का अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। भगवद गीता के 15वें अध्याय में स्वयं प्रभु गोविंद कहते हैं, अर्जुन ये जीव तो मेरा सनातन अंश है। और श्री रामचरितमानस में भी ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ये जीव परमात्मा का अविनाशी अंश है। और इसीलिए बिना परमात्मा से मिले ना इसका मोक्ष है ना इसकी शांति है। परमात्मा से बिछुड़कर ही ये जो आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये जो चक्र चलता रहता है 1,84,000 भ्रमते भ्रमते, ये इसीलिए परमात्मा से मिलन नहीं, और इसीलिए शांति नहीं। कितना कुछ पा लेता है ये जीव, कितना कुछ पा लेता है, सब कुछ पा लेने पर भी अशांत रहता है। और अगर सब कुछ में शांति होती तो शायद बड़े बड़े सेठों की मुट्ठी में बंद होती शांति, लेकिन ऐसा दिखता तो नहीं है ना। बड़ों की चिंताएं भी उतनी बड़ी होती हैं। और भारत की सनातन परंपराओं में फटे पुराने वस्त्र पहने हुए सुदामा तो आनंद में रह सकता है, लेकिन सारे राज महलों के सुख सुविधाओं के उपयोग करते हुए भी कंस को आप देखेंगे डरा हुआ, सहमा हुआ, अशांत, अस्थिर। तो वहां लगता है ना कि एक और सब कुछ है, शांति नहीं, और एक और बाहरी रूप में कुछ भी नहीं, लेकिन मन तृप्त है, मन शांत है। क्यों? कबीर ने इसीलिए तो कहा, मन लागो मेरो यार फकीरी में। क्यों लागो? क्योंकि जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। इसलिए मन लागो मेरो यार फकीरी, मन परमात्मा में लगे। शांति का दूसरा साधन है ही नहीं। कहीं त्योहार की भीड़ में कोई छोटा अबोध बच्चा मां की गोद से बिछुड़ जाए और बिछड़े हुए उस बच्चे को कोई उठा ले, और उठाकर आप विचार करके बताना, उस बच्चे को अगर बिस्किट दिया जाए, हो सकता है 1 आध मिनट के लिए उसका रोना बंद कर दे वो बिस्किट, लेकिन बिस्कुट उसके कष्ट को समाप्त कर सकता है क्या? कोई खिलौना उसके कष्ट को समाप्त कर सकता है क्या? उसको राहत, उसको शांति दे सकता है बच्चे को क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे का दुख खिलौने के लिए नहीं है, बच्चे का दुख किसी मिठाई इत्यादि के लिए नहीं है। बच्चे का दुख तो ये है कि वो माँ की गोद से बिछुड़ गया है, कोई उसे माँ की गोद में दोबारा मिला दे। और जैसे ही वो बच्चा फिर से माँ की गोद में मिलता है, मिलेगा, बिस्किट मिले ना मिले, खिलौने मिले ना मिले, माँ की गोद मिलते ही बच्चा तृप्ति का अनुभव करता है, राहत का अनुभव करता है, शांति का अनुभव करता है। बस यही जीव की कहानी है। इस संसार की ताम झाम, चमक धमक, ऊहापो, इसमें उलझ करके जीव जब परेशान होता है, रोता है, फिर कहीं कोशिश करता है, कोई
खा कर कहीं घूम कर के आज बोर हो रहे हैं, चलो घूम आते हैं। क्या घूमने से मन की तृप्ति मिल जाती है? क्या बाहर के होटल से अच्छा अच्छा खा के मन की शांति मिल जाती है? क्या ये थोड़ी देर के लिए प्लेयर्स, थोड़ी देर के। जीव का वास्तविक दुख तो एक ही है कि ये जीव परमात्मा से बिछुड़ गया है, अपने अंशी से बिछुड़ा हुआ है। और जैसे ही वृत्ति उस परमात्मा में एक होती है, जैसे ही परमात्मा में जुड़ती है वृत्ति, वहां जो शांति मिलती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग, तूल नता ही सकल मिलई, जो सुख लव सत्संग। एक क्षण का सत्संग, सत्संग ये सत्संग का एक रूप है, लेकिन संपूर्ण सत्संग नहीं। पूरा सत्संग तो वो होता है जब अंदर की वृत्ति परमात्मा में, उस सत्य में मिल जाती है, या सूरत शब्द के मेल के द्वारा। रहे मन विच मूर्ति हमेशा आप दी, 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 रहे सूरत नु सूरति हमेशा जाप 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 दी। होर मिट जान फंद ए आनंद बख्श दे, होर मिटे जान फंद ए आनंद बख्श दे, होर छुट जान फंद ए आनंद बख्श दे, होर छुटे जान फंद ए आनंद बख्श दे, अपने प्यार ते दीदार वाला रंग 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 बख्श दे, जी को संग तो बचा ले सत्संग बख्श दे, जी को संगे तो बचा ले सत्संग बख्श दे, बख्शो ऐसा सत्संग बह प्रेम वाली गंग, बख्शो ऐसा सत्संग बड़े प्रेम वाली गंग, बख्शो ऐसा सत्संग बह प्रेम वाली गंग, बख्शो ऐसा सत्संग बड़े प्रेम वाली गंग, गोते लालइये निसंग ए आनंद बख्श दे, बख्श दे। ये अंदर की अवस्था की बात है। बाहर की गंगा जी का स्नान भी निश्चित महत्वपूर्ण है, लेकिन ये बात है अंदर के प्रेम की गंगा, भाव की गंगा, और उसमें अंदर की वृत्ति लगाए गोते, गोते लालइये निसंग ए आनंद बख्श दे, गोते लालइये आनंद बख्श दे, अपने प्यार ते दीदार वाला रंग बख्श दे, अपने प्यार दे दीदार आनंद बख्श दे, अपने प्यार ते दीदार वाला रंग बख्श दे, अपने प्यार दे दीदार वाला रंग बख्श दे। ए जीव अनजान कुछ जानदा नहीं, ए जीव अनजान कुछ जानता नहीं, वाकिफ अपने नफे नुकसान दा नहीं, वाकिफ अपने नफे नुकसान दा नहीं, तू है सत चित आनंद ए आनंद बख्श दे, तू है सत चित आनंद ए आनंद बख्श दे, तू है सत चित आनंद ए आनंद बख्श दे, तू है आनंद
बख्श दे, अपने प्यार ते दीदार वाला रंग बख्श दे, अपने प्यार ते दीदार दा आनंद बख्श दे, जी को संग तो बचा ले सत्संग बख्श दे, जी को संग तो बचा के सत्संग बख्श दे, जी को संग तो बचा ले सत्संग बख्श दे, जी को संग तो बचा ले सत्संग बख्श दे। बस सार की बात, श्री गीता जी का हर अध्याय जीव को परमात्मा से मिलाने की एक प्रेरणा है। साधन अलग अलग हैं। जैसे यहाँ ऊना आने के लिए पिछली बार हम आए कुरुक्षेत्र साइड से ही, लेकिन पिछली बार आए अलग रास्ते से तो भी ऊना पहुँचे, गए अलग रास्ते से तो भी वही लक्ष्य वही गंतव्य। इस बार बिल्कुल अलग रास्ते से आए तो भी ऊना पहुंच गए। रास्ते अलग लेकिन मंजिल एक। गीता के अध्याय 18 अलग अलग मार्ग हैं। कहीं भगवान गोविंद कहते हैं कर्म करते करते तो हर कर्म मेरे अर्पण कर दे अर्जुन, मेरी प्राप्ति कर लेगा। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि। कहीं कृष्ण कहते हैं तो मन बुद्धि मेरे अर्पण कर दे, मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। कोई संशय नहीं पार्थ, तो मन बुद्धि मेरे अर्पण कर तो मुझे ही प्राप्त कर लेगा। कहीं भगवान कहते हैं तो निष्काम भाव से सब प्राणियों के हित में लगा रहे, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। साधन अनेक हैं, अध्याय 18 हैं, नाम अलग अलग हैं हर अध्याय का, लेकिन लक्ष्य है परमात्मा का योग। और वो क्यों जरूरी है वो आज आपको संकेत कर दिया गया। इसलिए क्योंकि जीव परमात्मा का अंश है। अंश को अंशी से मिले बिना ना शांति मिलने वाली है, ना उसका मोक्ष होने वाला है। इसलिए आवश्यक है कि लक्ष्य परमात्मा का बनाकर संसार के अपने अपने व्यवहार, अपने अपने कर्म करते रहें। यहाँ जो पूज्य महाराज श्री का स्नेह सद्भाव और जिस रूप में यह कई वर्षों से 1 फरवरी से लेकर लगभग 12-13 फरवरी तक एक विराट यज्ञ रचाया जा, ये भी एक यज्ञ है। भगवद गीता में तो सर्वोत्तम यज्ञ जो बताया गया है, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। भगवान कृष्ण ने कहा कि यज्ञों में ये जप भी एक यज्ञ है पार्थ, और वो मेरा ही रूप है। तो ये अनेक तरह के अनुष्ठान जो यहाँ चलते रहते हैं, वास्तव में ये स्तुत्य हैं। और जैसा हमने बताया कि संत की तो पहचान ही यही है, आप जपे और नाम जपावे है, सिमरन करें सिमरन करवावें। और उसकी प्रेरणा स्थली ये स्थान बना हुआ है। हजारों हजारों लोगों की आस्था का केंद्र, प्रेरणाओं का केंद्र, जहाँ प्रेरणा मिलती है आकर सत्संग की, सेवा की, सुमिरन की। ऐसे केंद्र में पूज्य महाराज श्री का स्वाभाविक स्नेह जो बरसता रहता है, और उसी के वशीभूत महाराज श्री का स्नेह सद्भाव ही है कि जो पिछले वर्ष के बाद फिर इस वर्ष भी प्रभु की कृपा और आप सबके बीच कोरोना का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ। लेकिन जैसा हमने बीच में बताया कि मेरे देश का सौभाग्य है कि यहाँ जो ये अध्यात्म जीवित है यहाँ, और उस अध्यात्म के कारण लोगों की मेंटल इम्यूनिटी, लोगों की मानसिक क्षमताएं बहुत प्रबल, बहुत अच्छी रहती हैं। उसके कारण से विश्वास है
कि भारत बहुत शीघ्र ही पूरी तरह से इस कोरोना महामारी से भी उभरेगा। लेकिन प्रभु ने ये जो अवसर दिया कि यहाँ फिर से कोरोना ने उतना अवसर दे दिया कि यहाँ खुले रूप में आप भजन करो, पाठ करो, और ये अनुष्ठान, ये आयोजन भी संपन्न हो पा रहा है। भगवान की कृपा, ये कृपा सब प्रकार से सब पर बनी रहे। प्रार्थना के वाक्यों के साथ विश्राम। सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सुखी हो सभी निरोगी, सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सभी सुखी हो सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, 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 मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, कर कर बख्शे कृष्ण कथा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ, मेरे नाथ, आप अपनी कृपा आपकी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भगवान की मंगलमय कृपा सब प्रकार से सब पर बनी रहे। 3 दिवसीय सत्संग के आज प्रथम दिवस, यद्यपि इस अनुष्ठान का तीसरा दिवस है 1 तारीख से, लेकिन गीता सत्संग के रूप में आज प्रथम दिवस के सत्र विश्राम पर सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल का।